मैंने एक कहानी सुनानी है आपको। ध्यान से सुनना। एक घर में एक फादर और बेटा रहते थे। लेडीज कोई नहीं थी, माँ की डेथ हो गई थी बच्चे की। तो बाप ने ना एक दिन बच्चे को बोला, बेटा जवान था, नौकरी करता था, शादी नहीं हुई थी, दोनों जने थे। तो बेटा मेरे को ना सोशल मीडिया यूज करना सिखा, मैं अकेला बैठा रहता हूँ। पापा इस उम्र में पागल हो गए हो क्या, अखबार में पढ़ा करो, जबकि करने की चीज है आपकी इस उम्र में। डांट दिया। उसने 3-4 बार बोला, वो हमेशा ऐसे ही बोला करे। तो एक दिन फादर है कि बेटा, जो पड़ोस में वो बच्ची रहती है ना छोटी सी, उसने मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक सिखा दिया, तो मेरी आईडी बना दी है। अब तो एक काम कर, मेरे को पोस्ट डालना सिखा दे वहां पे। और फिर से चल रहा है, क्योंकि आपका उम्र है इन कामों को करने की, क्या करना है आपने करके। अखबार आती है उसको पढ़ो सारा दिन बैठ के, अपनी उम्र के लोगों के साथ भजन कीर्तन करने जाओ, कहाँ लगे रहते हो। तो बापू फिर बेचारा कुछ नहीं बोला, बुजुर्ग आदमी था, तो सो गया। तो उस रात बच्चे ने देखा कि रात को ना 12-1 बजे डैडी के कमरे की लाइट जग रही है। तो जाके देखा पापा फोन पे कुछ कर रहे हैं। तो उसको इतना गुस्सा आया बेटे को। बोला इनको क्या हो गया, आधी रात को क्या कर रहे हैं जाके। इनको सुबह अच्छी तरह समझाता हूं मैं जाके, फिर ये समझेंगे। सुबह वो सो गए। बाबू भी सो गया, बेटा भी सो गया। सुबह उठा बेटा, तो उसके अला फोन पे ना नोटिफिकेशन आया। फेसबुक इंस्टा से मैसेज आए हुए थे उस फादर के। उसी की पोस्ट लगाई हुई थी, फोटो, और उस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे। वो अपने बच्चे को सोशल मीडिया पे पोस्ट करके हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता था, वो वैसे तो बेटे के पास टाइम नहीं था बात करने का। तो बेटे ने जब देखा कि इसलिए सीख रहे थे, तो बड़ा रोया, बड़ा पछताया, और रोता रोता फादर के कमरे में गया कि अब उनको मैं ना माफी मांगूंगा। लेकिन फादर वहां से जा चुके थे, डेथ हो चुकी थी उनकी, डेड बॉडी थी वहां पे। बहुत रोया, बहुत रोया। दोस्तों, रिश्ते हमें एक मियाद के लिए मिले हैं, कुछ समय के लिए हमारे पास रिश्ते होते हैं, इनकी वैल्यू करो। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में बहुत कम शख्स होते हैं जो आपको आपके नाम से पुकारते हैं, है ना। और मेरे निकनेम से बुलाने वाला मेरे पास एक शख्स था, मेरी मदर। वो मेरे को टोनी, मेरा निकनेम टोनी करके मेरे को बुलाते थे। तो अब कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, उनकी कदर करना, उन रिश्तों की जो आपको आपके निकनेम से या आपके किसी और नाम से आपको बुला पाते हैं। वरना दूसरों के लिए बाबू जी, सर, ये वो रह जाओगे आप, मैडम रह जाओगे, लेकिन वो रिश्ते खो जाएंगे। और रिश्ते पता क्या चाहते हैं? समय और अटेंशन। ये मेरी बात याद रखना, और कुछ नहीं। आप समय और ध्यान, अटेंशन और समय, ये कोई कॉमोडिटी ऐसे नहीं है जो रिश्तों को बांध सके। इसलिए रिश्तों की कदर करो। मेरे एक ही दोस्त थे, मेरे मदर। और जब वो गए हैं दुनिया से तो 20 साल हो गया, 20-22 साल। 2 साल में मेंटर कोमा में रहा। मैं उससे निकल नहीं पाया था 2 साल। मैं किसी और से अपनी बातें नहीं, शादी हो चुकी थी मेरी, नेहा थी तब जाके, लेकिन मैं उनके अलावा किसी से बात ही नहीं करता था। तो उसके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे को नहीं। अकबर की माँ की डेथ हुई तो अकबर बहुत रोया था। किसने? अकबर, तूने लाखों लाशें देखी हैं और तू अपनी माँ के मरने पे रो रहा है। बोला यही एक थी जो मेरे को कहती, ओए अकबरा, इधर आ। अब दुनिया मेरे को कोई ऐसे करके नहीं बुलाएगा। तो दोस्तों, कदर कीजिए। अगर कोई भी मन में रंजिश हो, झगड़ा हो, अपनी तरफ से जाके माफी मांग लो। अपनी तरफ से जाके रिश्ता, वो जो दुश्मनी है, जो नफरत है, जो किसी तरह का गैप है, चाहे भाई बहन में हो, किसी में हो, उसको आज खत्म करने की कोशिश करो। असली रंग जिंदगी खुशी प्यार का होता है। ये तो तौलिया मारूंगा साफ हो जाएगा, पानी डालूंगा साफ हो जाएगा, कि प्यार के रंग जब तक नहीं आते दोस्तों, कोई त्योहार त्योहार नहीं होता। मेरी बात याद रखना। और जिसके दिल में प्यार भरा हो, लाइफ में प्यार भरा हो, हर दिन, हर रात दिवाली है, हर रोज होली है। रिश्ते एक बार चले गए, वापिस कभी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। कदर कीजिए, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। ये हमें मिलते हैं, बनाते नहीं हैं हम, ये हमें मिलते हैं। छोटी छोटी बातों पे सालों साल नाराजगी रखना, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि वेट की जाए। अपने सांसों की, अपने रिश्तों की, इनको यूज कीजिए। ध्यान रखिए कि 1 सेकंड मेरा इनके लिए यूज हो। इसलिए मैं कहता हूँ, काम भी वही करो जिसमें आप रिश्तों से दूर ना हो। दुनिया में हर कोई स्ट्रेस में क्यों है? 2 मिनट और लूंगा। सुबह जाते हैं काम पे, रात को काम से वापस आते हैं। जिन बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए हम इतना कुछ करते हैं, उनको देने के लिए समय कहाँ बचा?
और इसीलिए हम अंडर स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि रिश्तों को एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम किसके पास है अपनों के लिए? तो चाहे प्रोफेशन चेंज करना पड़े, चाहे मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कोई ऐसी जिंदगी सेट करो दोस्तों, अपनों के लिए समय रह जाए हमारे पास, प्यार रह जाए, रिश्तों में गर्माहट रह जाए, तभी हर आप एंजॉय कर पाओगे। अच्छे से मनाना होली, प्यार से मनाना, और वो रंगों से मनाना जो उतर भी जाए बाद में भाई। एक दूसरे को ऐसा मत बनाना कि बाद में कई बार होता है ना, उतरते ही नहीं है। प्यार का रंग भरो। आज किसी से नाराज हो तो नाराजगी दूर करो, एक मैसेज करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी तरफ से करो, दूसरा करे न करे। हैप्पी होली वंस अगेन। थैंक यू सो मच मुझे प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने